चौधरी, जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका किसी को टारगेट करता है तो आमतौर पर वो देश घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, मंत्रीगण बयान पर बयान देने लगते हैं और डिप्लोमेटिक चैनलों में भगदड़ मच जाती है। लेकिन जब वही अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी देता है तो भारत क्या करता है? ना कोई शोर मचता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई कूटनीतिक धमकी दी जाती है। भारत बस चुप हो जाता है। मगर ये चुप्पी महज चुप्पी नहीं होती, ये होती है रणनीतिक चुप्पी। एक ऐसा साइलेंट स्ट्राइक जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को उसके ही पसीने में नहला देता है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक एक बयान दे देते हैं कि भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। बस फिर क्या था, अमेरिकी मीडिया से लेकर भारतीय टीवी चैनलों तक में सनसनी मच जाती है। लोग कहते हैं अब भारत झुकेगा, अब भारत घुटनों पर आएगा। मगर भारत ने वही किया जो आज का नया भारत करता है, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, इस चुप्पी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जब आप किसी को धमकाते हैं और सामने से कोई प्रतिक्रिया ना आए तो सबसे पहले बेचैनी खुद धमकाने वाले के ही भीतर शुरू होती है। यही हुआ ट्रंप के साथ। उन्हें समझ नहीं आया कि भारत आखिर कर क्या रहा है, लेकिन भारत दरअसल उस वक्त बहुत कुछ कर रहा था। वो रणनीति बदड़ भक्कियां दे रहे थे। अचानक बयान देते हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये एक अच्छा कदम है। सुनने में भले ही ये तारीफ लगे, मगर असल में यह बयान ट्रंप की हार का ऐलान था। वह यह जताना चाह रहे थे कि उनकी धमकी का असर हुआ और भारत डर गया। लेकिन वह भूल गए कि भारत अब न तो 90 के दशक वाला देश है और न ही किसी के कहने पर नीतियां बदलने वाला मुल्क। भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में बयान जारी कर दिया कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी हो। और आगे जो कहा गया वो था अमेरिका के मुंह पर सीधा तमाचा। भारत की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों से तय होती है, ना कि किसी तीसरे देश के दबाव से। इस एक लाइन ने ट्रंप की सारी चालों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने बता दिया कि वो अब किसी का ग्राहक नहीं, अब वो खुद एक वैश्विक खिलाड़ी है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। और यही वो पल था जब पूरी दुनिया को दिख गया कि ट्रंप अब भारत से नहीं बल्कि खुद से हार चुके हैं। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका की चाल उल्टी पड़ गई। इसका जवाब है भारत की रणनीतिक चुप्पी नीति। जब ट्रंप ने धमकी दी, भारत ने कोई भाव नहीं दिया, ना कोई बयान, ना कोई विरोध, ना कोई प्रेस मीट। अमेरिका सोचता रहा कि भारत डरा हुआ है, लेकिन भारत की चुप्पी असल में वो हथियार थी जो बिना गोली चलाए दुश्मन को घायल कर देती है। और हुआ भी वही। ट्रंप को खुद ही उल्टा बयान देना पड़ा। और यह कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी तो ट्रंप ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने तत्काल साफ कर दिया था कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। यह पाकिस्तान की खुद की पहल थी जिसने शांति की भीख मांगी थी। यह ट्रंप की पुरानी आदत है, हर वैश्विक मुद्दे में खुद को गुस्सा देना, चाहे उसका कोई योगदान हो या ना हो। वह अपने देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने प्रभावशाली हैं, लेकिन भारत बार बार उनकी इस नौटंकी की हवा निकाल देता है। और ये हवा सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि अपनी शालीनता और स्थिर नीति से निकलती है। भारत अब हर समय माइक पकड़कर बोलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो अब ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी हर चाल चुपचाप चलता है, मगर जब उसकी आता है तो दुनिया देखती रह जाती है। जब ट्रंप को लग उसके विशाल तेल भंडारों को विकसित करेगा, यहां तक कह डाला कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। अब सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो IMF से कर्ज मांगने के लिए कतार में खड़ा रहता है, जहां बिजली वेतन तक देने के पैसे नहीं हैं, क्या वो भारत को तेल बेचेगा? और ट्रंप सोचते हैं कि इससे भारत डर जाएगा। भारत पाकिस्तान से अपनी तुलना करना बंद कर चुका है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, एक विशाल बाजार और उभरती हुई सुपर पावर। पाकिस्तान से तुलना करना भारत का नहीं, अमेरिका का हास्यास्पद कूटनीतिक आत्मघात है।
ट्रंप का यह स्टंट पूरी दुनिया ने देखा और समझ लिया कि अमेरिका भारत को दबा नहीं पा रहा और अब बच्चों जैसी हरकतों पर उतर आया है। लेकिन भारत ने फिर भी कोई बयान नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने कूटनीतिक चुप्पी से अमेरिका को ऐसा आईना दिखाया जिसमें ट्रंप अपनी असफलता की तस्वीर साफ देख सके। अब अमेरिका को असली झटका लगने वाला है और वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। यह कोई सामान्य दौरा नहीं है, ये उस रणनीति का हिस्सा है जो भारत वर्षों से तैयार कर रहा है। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच ऐसे डिफेंस और टेक्नोलॉजी समझौते होने जा रहे हैं जिनकी गूंज पेंटागन तक सुनाई देगी। चर्चा है कि इस बार केवल हथियार खरीद की बात नहीं होगी, बल्कि तकनीक के ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन की भी योजना है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और नेवल सिस्टम्स में भारत और रूस साथ मिलकर काम करेंगे, वो भी तब जब अमेरिका भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बना रहा है। याद कीजिए, जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी तो अमेरिका ने कैसे कैट्सा एक्ट के तहत प्रतिबंधों की धमकी दी थी। मगर हुआ क्या, भारत ने डील भी की और सिस्टम को सेना में शामिल भी किया। अमेरिका मूक दर्शक बनकर रह गया। अब भारत सिर्फ रूस से हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि मिलकर उन्हें बना भी रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो नई उड़ान है जिसमें अमेरिका जैसा देश भी खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहा है। भारत की इस बहुपक्षीय रणनीति ने अमेरिका और चीन दोनों को बेचैन कर रखा है। भारत आज न केवल क्वाड जैसे पश्चिमी गुटों का हिस्सा है, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे पूर्वी संगठनों में भी समान भूमिका निभा रहा है। वह अमेरिका से रक्षा समझौते करता है तो रूस से भी वही संबंध रखता है। यही भारत की असली ताकत है। वह किसी खेमे में नहीं बंधा, बल्कि खुद एक ध्रुव बन चुका है। यही बात अमेरिका को सबसे अधिक खटकती है, क्योंकि वह चाहता है कि भारत सिर्फ उसका सहयोगी रहे। लेकिन भारत अब अपने हितों को देखकर फैसले करता है, किसी दबाव में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की सारी रणनीति भारत के सामने ध्वस्त हो चुकी है। 25% टैरिफ की धमकी, रूस से तेल बंद कराने की झूठी खबर, पाकिस्तान के साथ तेल डील का पाखंड, हर एक चाल उल्टी पड़ी है। भारत ने ना कोई विरोध किया, ना कोई हल्ला मचाया, सिर्फ सधे हुए कदमों से एक एक चाल को काट दिया। और यही है नए भारत की असली परिभाषा, ना डरना, ना झुकना, ना चीखना, बस शांत रहकर अपने लक्ष्य को साध लेना। अब दुनिया जान चुकी है कि भारत को धमकियों से नहीं झुकाया जा सकता। भारत अब केवल एक बाजार नहीं, एक नीति निर्माता है। अब भारत की नीतियां वॉशिंगटन की आंखों में नहीं, दिल्ली के निर्णय केंद्रों में बनती हैं। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। लेकिन भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आंखें अब भविष्य पर हैं, जहां वह न केवल एक शक्ति बनेगा, बल्कि एक दिशा भी तय करेगा।